भारत की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों पर अक्सर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते रहते हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। हम उन प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं पर लगाए गए कुछ चर्चित आरोपों और घोटालों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें तथ्यात्मक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। कांग्रेस पार्टी और प्रमुख घोटाले। कांग्रेस पार्टी पर समय समय पर कई घोटालों के आरोप लगते हैं, खासकर जब वे केंद्र में सत्ता में थी। कुछ प्रमुख आरोपों में शामिल हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। यह घोटाला 2008 में हुआ था, जब संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस का आवंटन कथित रूप से अनुचित तरीके से किया था। CAG की रिपोर्ट के अनुसार इससे सरकार को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आरोप था कि आवंटन में पारदर्शिता की कमी थी और लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना नीलामी के दिए गए थे। कोयला घोटाला, इसे कोलगेट घोटाला भी कहा जाता है, जिसमें आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों का आवंटन गलत तरीके से किया गया। कैग की रिपोर्ट में बताया गया था कि इस घोटाले से सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, 2010 में दिल्ली में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इसमें आयोजन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी का नाम सामने आया था और घोटाले की कुल राशि लगभग 70,000 करोड़ रुपए थी। इन घोटालों के चलते कांग्रेस पार्टी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा और ये मुद्दे 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा द्वारा प्रमुखता से उठाए गए थे, जिसने कांग्रेस की हार में अहम भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी और घोटाले। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ उनके अभियानों को मुख्य मुद्दा बनाया, फिर भी पार्टी के शासनकाल में भी कुछ घोटालों के आरोप लगे हैं। राफेल सौदा, 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता किया। इस सौदे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आरोप था कि यह सौदा पारदर्शिता के अभाव में किया गया, जिससे कीमत बढ़ाई गई। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखी आलोचना की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार को क्लीन चिट दी, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। व्यापम घोटाला, यह घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, जहां भाजपा का शासन था। इसमें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप था कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली करके अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती किया गया। इस घोटाले में कई मौतें भी हुई, जो एक रहस्य बन रही। सहारा बिरला डायरी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए कि उनके नाम सहारा और बिरला समूह की डायरियों में कथित रिश्वत के रूप में आए थे। हालांकि जांच के बाद कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताया। आम आदमी पार्टी और घोटाले। हाल के वर्षों में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी कुछ विवादों और घोटालों में घिरी रही। दिल्ली शराब नीति घोटाला, दिल्ली में शराब की नई नीति लागू करने के बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि उसने अपने समर्थकों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए नीति में बदलाव किए। इस मामले में CBI और ED द्वारा जांच की जा रही है और आप नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऑक्सीजन घोटाला, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की जरूरतों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, कई क्षेत्रीय पार्टियां भी भ्रष्टाचार के मामले में घिरी हैं, जैसे लालू यादव का चारा घोटाला। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया। यह मामला 1990 के दशक का है, जिसमें सरकारी खजाने से गलत तरीके से पैसा निकाला गया था। उन्हें इस मामले में जेल की सजा भी हुई। मुलायम सिंह यादव और मायावती पर संपत्ति के आरोप। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह और बसपा की मायावती पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए गए थे। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और घोटाले एक बड़ा मुद्दा है, जो समय समय पर चुनावी और राजनीतिक माहौल को प्रभावित करते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य कोई और पार्टी, सभी पर घोटाले के आरोप लगते रहते हैं। जनता की अपेक्षा है कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच हो, ताकि सही और गलत का पता चल सके।
राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि वे पारदर्शिता के साथ साथ काम करें ताकि देश में विश्वास का माहौल बना रहे। आज के लिए इतना ही और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 7।